राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो मैंने पढ़ाया हुआ है, कई बच्चों के मेरे पास आया था कि मैडम आप थियोरेटिकल तो पढ़ाती हैं, आप MCQ पूछा करिए, उसका आंसर मत बताइए, आंसर हम ढूंढेंगे और आंसर आप बाद में बताइएगा। तो चलो आपकी सजेशन को मानते हैं और फिर हम पूछते हैं आपसे प्रश्न। बहुत सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है, कोई नया चीज़ नहीं पूछ रही हूँ। पहला प्रश्न ये है कि वसा का चयापचय का मुख्य स्थान है। मेटाबॉलिज्म और फैट का मेन प्लेस कौन सा है? ऑप्शन आपके पास अग्नाशय, यकृत, आमाशय या छोटी आंत। कहाँ होता है फैट का मेटाबॉलिज्म? पहला प्रश्न, आंसर नहीं बता रही हूँ। दूसरा प्रश्न है आपके पास, त्वचा को, स्किन को कांतिमय बनाने के लिए कौन से निम्न में से कौन आवश्यक है? वो ये है लिनोलिक अम्ल, एरिकडोनिक अम्ल, लिनोलोइक अम्ल या उपरोक्त सभी। आंसर आज मैं नहीं बताऊंगी। आज को मैंने पहले ही कहा था कि आज मैं आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगी। आज आंसर आपसे ही पूछा जाएगा, तो आप आंसर इसका दो। क्या इसका आंसर है बताओ आप। मैंने पढ़ाया हुआ है, आप ढूंढो उनमें से, कहाँ से ढूंढ के लाओगे। तीसरा है बहुत सरल प्रश्न, आप सबको आता होगा। सरल एवं संयुक्त लिपिड के अम्ल अपघटन करने से जो नए पदार्थ बनते हैं, प्रश्न को ध्यान से सुनो। सरल एवं संयुक्त लिपिड के अम्ल अपघटन करने से जो नए पदार्थ बनते हैं वे कहलाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? व्युत्पादित लिपिड, यौगिक लिपिड, स्टीरॉल या उपरोक्त सभी। क्या कहलाता है वो? फिर से प्रश्न पूछती हूँ मैं आपको। सिंपल और कंपाउंड लिपिड के अम्ल अपघटन करने से जो न्यू प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं वे कहलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? व्युत्पादित लिपिड, जिसको हम डेराइव्ड लिपिड बोल सकते हैं, स्टीरॉल बोल सकते हैं, यौगिक लिपिड बोलेंगे या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास। आज मैं प्रश्नों का ही केवल बौछार कर रही हूँ, आज मैं आंसर नहीं बता रही हूँ। कैल्शियम प्राप्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है? भैंस का दूध, बकरी का दूध, गाय का दूध या मछली? कैल्शियम प्राप्ति का उत्कृष्ट साधन कौन सा है? पहला है भैंस का दूध, दूसरा है गाय का दूध, तीसरा है बकरी का दूध, चौथा है मछली। किनमें कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में मिलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वो ये हाइपोथायरॉयडिज्म की कमी का कारण है। हाइपोथायरॉयडिज्म की कमी का कारण है कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की अधिकता, मैग्नीशियम की कमी या कॉपर की अधिकता। हाइपरथायरॉयडिज्म पूछ रही हूँ। हाइपोथायरॉयडिज्म की कमी का क्या कारण है? कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की अधिकता, मैग्नीशियम की कमी या कॉपर की अधिकता। इसके ठीक उल्टा, हाइपरथायरॉयडिज्म की कमी का क्या कारण है? रक्त में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कैल्शियम की कितनी मात्रा होनी चाहिए? रक्त में कैल्शियम की कितनी मात्रा होनी चाहिए उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए? कैल्शियम की सामान्य मात्रा ब्लड में कितनी होनी चाहिए? 9 से 11 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड या 17 से 21 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड अथवा 4 से 8 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड।
सही उत्तर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तों से कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? पिन्ना, रेमी, सीसल या उपरोक्त सभी? पिन्ना, रेमी, सीसल या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं? आप अपना उत्तर भी बता सकते हैं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऊन ताप के कुचालक होते हैं या सुचालक होते हैं या दोनों ही होते हैं, या इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, शैशवावस्था में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात होना चाहिए 1:1, 1:2, 2:1 या 1:1.5? फिर से प्रश्न पूछ लो, सुनो ध्यान से प्रश्न को। शैशवावस्था में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात होना चाहिए 1:1, 1:2, 2:1 या 1:1.5? सही उत्तर क्या है? आज मैं बिल्कुल उत्तर नहीं बता रही हूँ, आज आपको इन प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं ढूंढ करके देना पड़ेगा। देखते हैं आपकी कितनी नॉलेज है। उत्तर मैं बताऊंगी, सब्सक्रिप्शन जा करके बता दूंगी, ठीक है ना? उस बॉक्स में जा करके बता दूंगी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसको बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है कौन? विटामिन डी, मैग्नीशियम, कॉपर या निकल? क्या सही उत्तर है? कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, कौन सा सहायक होता है? विटामिन डी, कॉपर, मैग्नीशियम या निकल? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मैंने कहा ना कि आज मैं क्वेश्चन एक ही ब्रांच से नहीं पूछ रही हूँ, मिला जुला के क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हौच-पौच क्वेश्चन पूछ रही हूँ। देखेंगे आपको कितना सही आता है उत्तर, कितना सही उत्तर नहीं आता है। मैं जो पढ़ाती हूँ आपको उसका कुछ रिजल्ट है या मेरी पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरी का भारी काम कहलाता है? जरी का भारी काम कहलाता है, ऑप्शन आपके पास कामदानी, जारदोजी, उपरोक्त दोनों ही या इनमें से कोई नहीं? फिर से सुनो, जरी का भारी काम कहलाता है, ऑप्शन है आपके पास कामदानी, जारदोजी या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जरी का हल्का काम कहलाता है? जरी का हल्का काम कहलाता है, क्या कहते हैं? कामदानी, जारदोजी, चिकनकारी या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ढाका की साड़ियों में नमूने सोने चांदी के तारों से कढ़े जाते थे, उनको हम क्या कहते हैं? जामदानी, जारदोजी, कामदानी या किरमिंजी? फिर से सुन लो क्वेश्चन, ढाका की साड़ियों में नमूने सोने चांदी के तारों से काढ़े जाते थे, उनको हम क्या कहते थे? जामदानी, कामदानी, जारदोजी या किरमिंजी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो ये, कच्छ की कढ़ाई को क्या कहते हैं? कच्छ की कढ़ाई को क्या कहते हैं? मेथी, गवंथी, काणवी या मुर्गी? कच्छ की कढ़ाई को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरी की कढ़ाई एक विशेष प्रकार के फ्रेम पर की जाती थी,
उस फ्रेम को हम क्या कहते हैं? कारचौप, वास्तुशिल्प कला, भित्ति चित्रकला या मूर्तिकला? सही उत्तर क्या है? तो चलो, आज मैंने आपको MCQ काफ़ी पूछ लिए हैं, देखते हैं कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया है और किसकी तैयारी कितनी है। आप खुद ही अपना आकलन कर सकते हैं। ओके, जय श्री राम।